स्वागत है फिर से आपको एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग नहीं, एक वीडियो ही है और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मेरे लैपटॉप के साथ जो हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जो मेरा इशू हुआ, जो एक घटना हुआ मेरे लैपटॉप के साथ, वो वाला आपको मैं बताने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। शायद उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जो लैपटॉप पहली बार मैकबुक लिए हों और जिनको आइडिया नहीं हो उतना। अगर कभी ख़राब वराब हो जाए या कुछ भी डैमेज होता है, वो उसका अंडर वारंटी अगर नहीं है तो, और अंडर वारंटी 1 साल ही देती है एप्पल। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो दोस्तों ये लैपटॉप के साथ हुआ क्या दरअसल। आप ये जो लैपटॉप देख रहे हैं, ये लैपटॉप देखने में तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सुंदर है, सॉलिड है ना, और चीज़ तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। और सब लेते भी यही सोच के कि हाँ चलो बहुत ये स्लिम है, वर्किंग इसका बहुत अच्छा है, स्मूथ चलता है और आप इसमें एडिटिंग हो या कुछ भी हो बढ़िया से कर पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, इसमें आपको इतने पैसा लेता है एप्पल कंपनियां, और आप सभी को पता है कि वो अच्छे चीज़ से जाना जाते हैं और वो अच्छी चीज़ देते भी है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है, अगर गलती से आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, जैसे कि ये मेरा ख़राब हुआ। अब इसमें क्या हो गया भाई साहब कि अगर ये लैपटॉप आपका जब तक किस्मत है, आपका कुछ नहीं हुआ है तो ठीक बहुत बढ़िया, 4-5 साल चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई लोग भी यूज़ करते हैं, उन लोगों के पास है, और 2 साल भी हो गया है मेरा भाई का, और भी है उन लोगों का, लेकिन कभी उन लोगों को उतना ख़राब नहीं हुआ। लेकिन आपका अगर बैड लक बोले या लापरवाही बोले, सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब देखिए, एप्पल हो या कोई भी कंपनी, अगर आप अपनी लापरवाही करोगे, जैसे मैंने थोड़ा सा कर दिया। मैं हुआ क्या कि मैं चला गया गांव नहीं, हुआ क्या कि मैं चला गया रांची। मेरा होम टाउन रांची है, तो अभी मैं कोलकाता में हूँ गाइस। तो जब मैं रांची चला गया तो ये लैपटॉप जैसे बेड पे है, इसी तरह सेम टू सेम जो आप देख रहे हैं, इसी तरह छोड़ दिया मैं, ठीक है। ये लैपटॉप इसी तरह छोड़ दिया और मैं चल गया। अब मैं चला गया जब रांची, तो रांची में 10 दिन 15 दिन में रह गया वहाँ। तो वो मेरी गलती थी जो मैं लैपटॉप छोड़ के चला गया। बस उसके बीच में आप सोच रहे होंगे कि छोड़ देने से क्या हो गया, तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से वो तो मैं 1-2 बार पहले भी छोड़ चुका था, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन इस बार वाली जो कहानी थी वो अलग थी। वो ये था कि चींटी इसमें घुस गया। जब मैं रांची से वापस आया, और रांची से वापस आने के बाद ये लैपटॉप में खोला तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन हो गई अच्छा से, जैसा चल रहा था वर्क करने लगा। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। फिर सुबह सुबह बहन भाई नाश्ता भी नहीं किए हैं, तो नाश्ता थोड़ा सा किए थे, पानी, भूख भी लगा। अभी तो खाना भी देर से मिलेगा, लेकिन खैर बात कर रहे थे लैपटॉप पे, टॉपिक पे आते हैं। तो जब मैं रांची से आया वापस, तो लैपटॉप वर्क कर रहा था जैसे नॉर्मली वर्क करता था। फिर मैं मुंबई चला गया, मुंबई में 1 महीना रहा। फिर वहाँ से मुंबई में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ लैपटॉप में ये। लेकिन जो चींटी जो घुसा था, मैं बता रहा हूँ, याद करें कि चींटी जो है वो बहुत डेंजरस होता है लैपटॉप के लिए। वो फिर वो अब मेरा बैटरी बैकअप है वो मुंबई से मतलब कम देने लगा। थोड़ा पंखा चला लेता हूँ तो कम देने लगा। तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि चलो यार बैटरी कम दे रहा, तो उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे कम दे रहा है। फिर अचानक से 2 दिन के बाद लैपटॉप पूरा डेड हो गया। मेरा जितना तरीका था लगाया ऑन करने का, ऑन नहीं हुआ मेरा। मैं कोशिश किया कि चलो ऑन हो जाएगा तो पैसे बच जाएंगे कुछ। मैं एप्पल अथॉरिटी सेंटर गया, सर्विस सेंटर। भाई अब तो स्टार्ट होता है यहाँ से नया, दिमाग में घुसने लगा कि सर एप्पल अथॉरिटी में कोई और मेरे को बोला था कि महंगा होता है और बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ये वो करके अपना आ जाए। लेकिन मैं गया वहाँ पे, देखा कि सर्विस सेंटर में जाने के बाद 2-2,500 रुपये चार्ज, उन्होंने बताया कि 2,500 रुपये सर्विस चार्ज लेंगे आपका। और 2,500 में आपका अगर लैपटॉप में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको बताएंगे कि कितना है प्रॉब्लम, इतना खर्चा लगेगा, आपको इतना देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर बोला ठीक है मैं आपको बताता हूँ कल। तो लैपटॉप वहाँ से मैं ले लिया और वो मैं जमा नहीं किया। जमा नहीं करने के बाद मेरा क्या हुआ कि मैं अगर वो लैपटॉप वहाँ जमा करता तो ठीक ही था, लेकिन वहाँ से मैं अब एक जगह फ़ोन कर दिया। तो मुझे लग रहा था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो थर्ड पार्टी रिपेयरिंग जो होती है वो मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कि एप्पल अथॉरिटी से मैं वहाँ सर्विस सेंटर में नहीं करवाया। फिर मैं फ़ोन किया, गूगल में सर्च किया कि मैकबुक कहीं और बनता है कि नहीं।
4-5 जगह फ़ोन किया तो एक जगह बताया कि हाँ बन जाएगा, आइए सर। आपको बिल्कुल प्यार से बात किया उन्होंने, अच्छे से बात किया। कलकत्ता का एक जगह का नाम है, मैं बता रहा हूँ पूरा, और मैं आपको फुटेज भी दूंगा, वहाँ का वीडियो भी, जो क्लिप थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है फ़ोन से, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा, वो भी आप देख लेना क्या क्या बात हुई, लेकिन पूरा नहीं। मतलब अब इतना देर के बाद ढूंढ पाए कि यहाँ पे मिला कुछ लोग आपको चींटी का वाटर का शायद दिख गया था, मीटर में दिख गया था, हीट होता, गर्म होता। कोलकाता का एक ई मॉल, आप नाम ही सुने होंगे, और ई मॉल अगर कलकत्ता के रहने वाले हैं तो ई मॉल के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ई मॉल क्या चीज़ है। अब चेक क्या कर रहा था, आपको अगर कुछ पता नहीं है लैपटॉप के बारे में तो वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आपको कुछ पता नहीं होगा। क्या वो आपके साथ लैपटॉप के साथ छेड़खानी कर रहा है या जानबूझ के ख़राब कर रहा है, क्या वाकई में आपका लैपटॉप ख़राब था, ये भी देखने वाली बात होगी। जब उन्होंने खोला तो उसमें चींटी मिला, नो डाउट। खोलने के बाद चींटी से बहुत सारा भरा हुआ था, तो मुझे ये कन्फ्यूज़ है कि क्या चींटी से क्या ख़राब हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिल्कुल बायस जो है डेड हो सकता है, क्या नहीं ये मुझे नहीं कन्फर्म पता, लेकिन जो भी हुआ, लेकिन मुझे इतना 100% पक्का कंफर्म था कि अगर वो झाड़ के चींटी का तो कोई इशू था नहीं, वापस वो अगर पैक कर देता लैपटॉप झाड़ वाड़ के तो लैपटॉप पक्का ऑन हो जाता। क्योंकि अगला बंदा ट्राई किया बनाने का, दूसरा रिपेयरिंग सेंटर वाला, लेकिन वो नहीं बना सका, क्योंकि वो बोला कि 14,000 रुपये खर्चा लगेगा आपको। तो मैंने बोला 14 इसको दूँ या उसको 12 दूँ, भरोसा तो इस पर भी नहीं है क्योंकि उसको खोलने भी नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, लैपटॉप तो इन लोगों को बनाना आता ही नहीं है। मैकबुक का जो है ना, जिस तो थर्ड पार्टी बोलते हैं, बहुत कम फ्यू पर्सन है जो लैपटॉप आपको बना के दे देंगे अच्छे ढंग से, मतलब मैकबुक खासकर। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इन लोगों को मैकबुक अगर नहीं भी आएगा ना तो बोल देंगे कि हाँ बना देंगे। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनको पैसे चाहिए होते हैं, और कोई कोई तो सीखने के लिए भी लेते हैं, क्योंकि इनको ना मतलब मैकबुक बहुत कम ख़राब होता है जनरली, लेकिन अगर ख़राब होता है और नया मॉडल अगर आ गया जैसे इस टाइप वाले मॉडल, तो इसमें क्या है ना भाई साहब कि इस वाला मॉडल में जो है ये मैकबुक में आपको दिखेगा कि मतलब सीखने के लिए को यूज़ करते हैं इसको, कि ये लोग ना मतलब उसमें स्पेयर पार्ट जो होते हैं कुछ कुछ चीज़ें तो वो लोग खोल भी लेते हैं और कुछ डुप्लीकेट भी लगा सकते हैं। इनको इनकी कोई गारंटी है ही नहीं। आप अगर जाते हैं एप्पल बाहर जाते हैं थर्ड पार्टी के पास दुकान में, तो वो लोग के पास तो कोई लाइसेंस या कोई उन लोग का अथॉरिटी रहता नहीं है। वो हर चीज़ डेल भी बना रहे हैं, वो सारा कुछ बनाएंगे, उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन उनको आपको ऐसे वो बताएंगे और डराएंगे कि एप्पल वाले इतना महंगा लेंगे, वो करेंगे। हाँ, एप्पल वाले की एक बात बहुत गंदी है कि अगर एप्पल वाले में कोई मतलब उनकी ना कंपनियां क्या है, वो कंपोनेंट बेचते हैं, उनको मतलब नहीं है रिपेयरिंग में। अगर अगर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट भी होता है तो वो रिपेयरिंग नहीं करते हैं। अब चलिए एप्पल के बारे में बात करते हैं, एप्पल की पॉलिसी की बात करते हैं। एप्पल जो कंपनियां सर्विस सेंटर है उनकी बात करते हैं। तो एप्पल अथॉरिटी सर्विस सेंटर जहाँ भी आप होंगे, आप जानते होंगे, वो आपके लैपटॉप या फ़ोन में कुछ ख़राब होता है तो आपको वो रिप्लेस करते हैं, ना कि वो बनाते हैं। जैसे छोटा सा चीज़ स्पेयर पार्ट भी ख़राब हो रहा है, वो रिपेयरिंग कर सकते हैं बाहर में, 1-2 हज़ार में हो जाएंगे, 5 हज़ार में हो जाएंगे, जो भी। लेकिन आप जब कंपनी वो एप्पल अथॉरिटी सर्विस सेंटर जाते हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट वो पार्ट ही चेंज करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि मदरबोर्ड ही चेंज करते हैं। मदरबोर्ड का कॉस्ट अच्छा खासा आता है भाई साहब, वो आपको मतलब 60-70 हज़ार से अभाव पड़ जाते हैं। वो आपका लैपटॉप के हिसाब से लगा लो आप। अगर M1 मेरा मैकबुक प्रो है तो इस टच बार वाला, तो भाई साहब इसका जो है वो लगभग 70-80-90 हज़ार की पड़ जाती है। और वो तो एप्पल अथॉरिटी सेंटर वाले जो सेंटर वाले हैं, सर्विस सेंटर वाले, वो मेरे को बोले कि 90 हज़ार रुपये लग जाएगा। मैं तो डर ही गया। अब 90 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये बोल देते हैं तो डरा देते हैं। तो मैं तो बोलूँगा भाई, अगर आप रियल में अमीर हो ना तब भी आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लें, वरना भाई साहब ये देखने में लगता है कि बहुत सुंदर है, बहुत सही है, स्मूथ है, थोड़ा दिखावा के लिए मैं भी ले लिया, या फिर यूँ बोल सकते हैं कि अच्छा चीज़ है बोल के ले लिया मैं। लेकिन भाई साहब इसको ना अब सच बता रहे हैं, मतलब चुभ जाता है यार। मतलब जब खर्चा मतलब बाहर में भी ना बोलता है कि मैकबुक मतलब कोई छुएगा भी, थर्ड पार्टी भी ना, तो 10,000 5,000 से कोई छूता नहीं है। मतलब इसके मैकबुक का मतलब पता है क्या समझते हैं लोग कि आप अमीर हो। और जो मैकबुक कंपनी जो मतलब एप्पल कंपनी, उनका तो पॉलिसी ही अलग है। उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कंपोनेंट बेचने के लिए ही बने, और उनको पता है कि मैकबुक जो यूज़ करते हैं उनके पास पैसा होगा तभी यूज़ कर रहा है। सिर्फ मैकबुक का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एप्पल का सारे प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ। आप देखे होंगे कि वो लोगों को, कस्टमर को, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके कस्टमर भी वही है, वो ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करते हैं। जो कंपोनेंट चेंज करने बोलते हैं चेंज करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। और वो बोलते हैं कि रिपेयरिंग पे हम भरोसा नहीं करते हैं। रिपेयरिंग जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता है, और वो कंपनी का कम से कम वो फेथ है, वो ट्रस्ट का बात होता है। तो वो उनका एक पॉलिसी है
वो डायरेक्ट चेंज ही कर देते हैं। तो वो मदरबोर्ड चेंज करने का प्रोसेस है, मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा कि क्या वो लोग करते हैं, लंबा चौड़ा भाषण है उसके लिए। तो फिलहाल तो ये है, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा और चीज़ें कि एप्पल जो भी करती है वो थोड़ा सा मिडिल क्लास मतलब गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल मैं बोलूँगा नहीं है। और आपके पास अगर पूरा का वाकई में अगर रियल में अमीर है तभी, क्योंकि ना भाई साहब अगर लैपटॉप चीज़ तो बढ़िया है भाई साहब, ये चीज़ ना आप ये देख पा रहे हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये साइड वाली स्पीकर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, वो साइड वाला वर्क कर रहा है लेकिन ये साइड वाला वर्क नहीं हो रहा है। तो अभी अगर हम बोले कि कंक्लूज़न ये है कि आप लैपटॉप लिए हैं अच्छी बात है, मैकबुक लिए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका अगर ख़राब होता है तो भाई साहब मैं तो बोलूँगा कि सीधा आप एप्पल अथॉरिटी सेंटर सर्विस सेंटर ही जाएं। अगर आप थर्ड पार्टी आपके पैसा का अगर बजट अलाउड नहीं करता है, अगर आपके पास थोड़ा सा लगता है कि कम में बना लूँ मैं, तो आप जा सकते हैं। अगर ट्रस्टेड है तो आप जाएं थर्ड पार्टी के। हाँ, एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रिपेयरिंग जो एप्पल नहीं कर देगी आपको, जो जहाँ 70-80 हज़ार रुपये लग जाएगा। सपोज मेरा अगर रियल में ख़राबी था मदरबोर्ड में, या फिर जो आपका सब शॉर्ट सर्किट या कुछ भी खराबी था, वायर जेड था, जो भी सच में ही होगा मान लीजिए, लेकिन अगर मैं वो एप्पल अथॉरिटी लेकिन मैं अगर वो सर्विस सेंटर जाता अथराइज सर्विस सेंटर में, तो हो सकता है वो पूरा का पूरा चेंज करता और उसमें मेरा ऑलमोस्ट 90,000 तक वो खर्चा ले लेते। तो उस जगह में मेरा देखा जाए तो 12,000 रुपया लगा, 12,500 रुपये, तो ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो मेरे से ज़्यादा लिया। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और मुझे लगा कि एप्पल तो अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा रहता है एप्पल का, लेकिन अगर एप्पल आप अगर संभाल नहीं पाते हैं लापरवाही के कारण या कोई कारण, तो आपको अच्छा खासा चूना लगता है, आपका अमाउंट चल जाता है, जो आपको लगता है बेफजूल में चल जाए। इसलिए एप्पल हो या कोई भी गैजेट हो संभाल के रहना। आपसे शेयर किया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करें लोगों को, ताकि लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाए, और जो मेरे साथ हुआ वो उन लोगों के साथ उनको ये परेशानी फेस करना ना पड़े। आप पहले एप्पल अथॉरिटी सर्विस सेंटर में ही जाएं डायरेक्ट, वो सर्विस चार्ज में कभी कभी ठीक कर देते हैं।